इन्होंने कहा है कि जब ध्यान से समाधि की गहराई की ओर जाने की घड़ी आती है, अचानक कभी लगता है गले में कफ अटका है, और उसको साफ करने के लिए जैसे ही शरीर का मूवमेंट होता है फिर गहराई में नहीं डूब पाता, बात नहीं बन पाती। तो हम क्या करें? सबसे पहली चीज स्वीकार का भाव। शरीर है, शरीर के अपने फंक्शन है, ऑटोनॉमिक अपने आप चल रहे हैं, वो अपनी तरह से होते रहेंगे, उसके प्रति कोई विरोध ना हो। बाधा इसलिए नहीं पड़ती कि गले में कफ आ गया, बाधा इसलिए पड़ती है कि हम मानते हैं कि गले में कफ आने से बाधा पड़ेगी। हमारी यह मान्यता बाधा पहुंचाती है। यदि एक सहज स्वीकार हो तब आप पाएंगे कोई भी बाधा नहीं पड़ी। शांति का, समाधि का सूत्र है स्वीकार भाव, और इसका ठीक उल्टा अशांत होने का, बेचैन होने का फार्मूला है अस्वीकार भाव। आप किसी भी घटना के प्रति रिजेक्शन, अस्वीकृति से भर जाइए और आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी घटना, समझो हम 100 से अधिक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और कोई सोचने लगे कि सूरज इतने ऊपर आ गया, गर्मी हो रही है, अरे अभी तो मध्य मार्च हुआ था, इतना गर्म क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। उसके भीतर रिजेक्शन आ गया मौसम के प्रति। अब वो आगे प्रवचन नहीं सुन पाएगा, वो सूरज से लड़ाई शुरू हो गई, क्यों गर्म हो गया, नहीं होना चाहिए था। कहीं भी कोई अस्वीकृति की भावना हमें संघर्ष में डाल देती है, तब हम एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं संघर्ष में, और समाधि तो घटती है निष्क्रिय जागरूकता में। तो आप समझ गए क्यों विपरीत हो जाता है। जैसे ही आप सक्रिय हुए, किसी भी संघर्ष में पड़े, फिर आप निष्क्रिय जागरूकता में नहीं जा पाएंगे। तो फार्मूला पकड़ लीजिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। अगर हम स्वीकार कर लें तो कोई संघर्ष पैदा नहीं होता। लोग छोटी छोटी बात बताते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं, पड़ोस में 4 बड़े बड़े कुत्ते हैं पड़ोसी के, वो भौंकते हैं तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। कोई बताएगा कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं पत्नी अवश्य ही किचन में काफ़ी बर्तन गिराती है, कप प्लेट तोड़ती है, ध्यान भंग हो जाता है। बच्चा उसी समय टेलीविजन ऑन करता है, ध्यान भंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपका ध्यान भंग करने पर उतारू है। नहीं, कोई को उत्सुकता नहीं है, कुत्तों को पता भी नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हैं। काश हम सहजता को स्वीकार लें कि जिंदगी है, सड़क से कार भी गुजरेगी, हॉर्न भी बजेंगे, कुत्तों का स्वभाव है भौंकना, वो भौंकेंगे। किचन में कोई काम करेगा तो बर्तनों की आवाज भी होगी। बच्चे हैंगे, कभी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, उनके खेलने कूदने के दिन है। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल ठीक है, वो भीतर जो हम सक्रिय हो गए थे विरोध की भावना की वजह से, वह भावना ड्रॉप हो गई, हम स्वीकार भाव में आ गए, और तब मजे से कुत्ते भौंकते रहें, बर्तन गिरते रहें, हॉर्न बजते रहें, कोई भी फर्क न पड़ेगा। हम अपने भीतर की गहराई में डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे।